जम्मू कश्मीर में पहलगाम के गुनहगारों की तलाश में जुटी सेना, सुरक्षा बलों का कई इलाकों में बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी। सेना ने कहा हमलावरों को न्याय के कटघरे में लाएंगे। पहलगाम हमले के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आज पहलगाम का कर सकते हैं दौरा। कल पीएम के निर्देश पर पहुंचे श्रीनगर, राजभवन में की हाई लेवल बैठक। पहलगाम हमले को लेकर आज अहम बैठक। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी आज शाम करेंगे कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति की बैठक। सुरक्षा हालात की कर सकते हैं समीक्षा। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले में 26 ने गंवाई जान। मरने वालों में यूएई और नेपाल के नागरिक भी शामिल। फायरिंग में 2 स्थानीय लोगों की भी मौत। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के समय का एक और वीडियो। आतंकियों की गोलियों से बचने की कोशिश करते हुए टूरिस्ट ने कहा, बुजुर्गों, ईश्वर का आशीर्वाद, जरूर बचेंगे हम। पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमला, स्थानीय लोगों ने बताया बहुत बड़ा नुकसान। कहा हम भी परेशान, हमारे मेहमान भी परेशान। ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमें चाहिए न्याय। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकियों का बर्बर हमला। जम्मू कश्मीर में सड़क से लेकर मस्जिदों तक दिख रहा विरोध। डोडा की मस्जिद से की गई आतंकी हमले की निंदा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश में कड़ी सुरक्षा। कई राज्यों में जारी किया गया हाई अलर्ट। धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर भी कड़ी निगरानी जारी। आतंकी हमले के बाद राजधानी दिल्ली में बढ़ी सुरक्षा। प्रमुख जगहों सहित दिल्ली में हर जगह निगरानी, गाड़ियों की सघन चेकिंग, सभी लोगों से पूछताछ जारी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश भर में सुरक्षा का अलर्ट। कटरा में बढ़ाई गई सुरक्षा। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में भी कड़ी निगरानी। जम्मू कश्मीर में पर्यटकों पर बड़ा आतंकी हमला। पूरे राज्य में कड़ी सुरक्षा, जगह जगह वाहनों की चेकिंग जारी। जम्मू के आईजी ने ली हाई लेवल बैठक। जम्मू कश्मीर में हुए बड़े आतंकी हमले में पर्यटकों की मौत। पूरे महाराष्ट्र में जारी हाई अलर्ट। यूपी में हाई अलर्ट पर पुलिस। नेपाल सीमा पर कड़ी सुरक्षा जांच। पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमला, मारे गए पर्यटक। मंजुनाथ का आखिरी वीडियो आया सामने। पत्नी पल्लवी और बेटे के सामने आतंकियों ने मंजुनाथ को मार दी गोली। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में कर्नाटक के मंजुनाथ की मौत। परिजनों ने कहा मंजुनाथ की पत्नी पल्लवी नहीं कर पा रही है बात, हमने घर के बुजुर्गों को नहीं दी खबर। कश्मीर में पर्यटकों पर आतंकवादी हमले में ठाणे के अतुल मोने की भी मौत। परिवार के साथ घूमने गए थे कश्मीर। खबरों के मुताबिक बेटी और पत्नी सहित उनके 3 रिश्तेदारों का निधन। महाराष्ट्र के कई पर्यटकों की पहलगाम आतंकी हमले में मौत। पनवेल निवासी देसले की हुई मौत। पत्नी सुरक्षित। उरण, पनवेल और ठाणे से गए दूसरे पर्यटक भी सही सलामत। पहलगाम आतंकी हमले में सूरत निवासी शैलेश हिम्मत भाई कराटे की मौत। मुंबई में भारतीय स्टेट बैंक में थे तैनात। फिलहाल पुलिस सुरक्षा में है परिवार। पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमला। रायपुर के कारोबारी की गोली लगने से मौत। आतंकियों ने सुधीर अग्रवाल को मारी थी गोली, नहीं बचाई जा सकी जान। पुणे के संतोष जगदले पहलगाम आतंकी हमले में घायल। पत्नी और बच्ची के साथ गए थे कश्मीर। सीएम फडणवीस और केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल ने परिवार से की बात। कश्मीर घाटी के एक पहलगाम में हुए आतंकी हमले में कानपुर के पर्यटक को लगी गोली। सुरक्षा कर्मियों ने आनन फानन में अस्पताल भेजा। 11 लोगों के साथ गए थे घूमने। पहलगाम हमले को देखते हुए आज श्रीनगर से एयर इंडिया की 2 और उड़ान। दिल्ली मुंबई के 2 एक्स्ट्रा फ्लाइट पहले से तय। 4 उड़ानों के समय में कोई बदलाव नहीं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में पश्चिम बंगाल के बितान अधिकारी की मौत। बाल बाल बचे पत्नी और बच्चे। सीएम ने की बात, घर पहुंचकर मिले मंत्री अरूप विश्वास। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में आज जम्मू कश्मीर बंद की अपील। बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, वीएचपी का समर्थन। व्यापारिक संगठनों और बार एसोसिएशन ने भी दिया समर्थन। पहलगाम में पर्यटकों पर बर्बर हमले के खिलाफ जम्मू कश्मीर में जगह जगह विरोध प्रदर्शन। पहलगाम के लोगों का फूटा गुस्सा। विरोध में उतरे स्थानीय लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। पहलगाम में पर्यटकों पर बर्बर हमले का विरोध। कश्मीरी पंडित कॉलोनी के निवासियों ने किया विरोध प्रदर्शन। लोगों ने कहा हिंसा के लिए यहां कोई जगह नहीं। पहलगाम हमले के विरोध में जम्मू कश्मीर में जगह जगह प्रदर्शन। हंदवाड़ा में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च, दिया संदेश कश्मीर के लोग किसी भी तरीके की हिंसा के खिलाफ एक साथ। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले का विरोध। श्रीनगर में से कुपवाड़ा तक प्रोटेस्ट। कहा आतंकियों ने हमारे मेहमानों को पहुंचाया नुकसान, दोषियों को दी जाए सजा। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के विरोध में प्रदर्शन जारी। श्रीनगर में डल लेक के किनारे प्रोटेस्ट। पुंछ में स्थानीय लोगों ने सड़क पर उतरकर किया विरोध।
पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की आतंकियों ने की हत्या। विरोध में सोपोर में स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन। बारामूला में स्थानीय लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जम्मू में कई जगह प्रदर्शन। जम्मू में स्थानीय लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। बजरंग दल और स्थानीय संगठनों ने भी किए अलग अलग प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमले से दहली कश्मीर घाटी पूरे देश में आतंकियों के खिलाफ फूटा गुस्सा। जम्मू सहित कई जगहों पर सड़क पर उतरे लोग। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में देश में कई जगह प्रदर्शन। शिवसेना शिंदे गुट ने मुंबई में किया प्रदर्शन। पाकिस्तान के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की। कहा, भयानक आतंकवादी हमले से मैं बहुत दुखी। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं प्रभावित परिवारों के साथ। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन ने आतंकियों को करार दिया कश्मीरियों का सबसे बड़ा दुश्मन। कहा, आतंकी चाहते हैं कश्मीरियों के पास न बचे आजीविका का जरिया। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने कहा, पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले की जाए गहन जांच। कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले पर दुख जताया। बीजेपी नेता रविंद्र रैना का बयान, पाकिस्तानी आतंकियों ने पर्यटकों पर किया कायराना हमला। कांग्रेस ने की निंदा, सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग भी उठाई। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, सरकार जल्द दरिंदों के खिलाफ उठाए ठोस कदम। शिवसेना शिंदे गुट के नेता मनीष कायंदे ने पीड़ित परिवारों के प्रति जताई संवेदना। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा का बयान, आतंकियों का बड़ी बहादुरी सामना करती है हमारी सेनाएं। उत्तराखंड के सीएम धामी ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में सेना ऐसे राक्षसों का करेगी खात्मा। संजय राउत ने मांगा इस्तीफा। कहा, सियासी विरोधियों को खत्म करने की साजिश में 365 दिन व्यस्त रहता है इनका दिमाग। पीएम मोदी के साथ मीटिंग के दौरान सऊदी के क्राउन प्रिंस ने की पहलगाम आतंकी हमले की निंदा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने फिर से दिया बड़ा बयान। कहा, संविधान संसद से ऊपर कोई भी अथॉरिटी नहीं। असदुद्दीन ओवैसी का उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर तंज। कहा, अब हरियाणा और दिल्ली में कई प्रदर्शन हुए, तब आपने उनके खिलाफ क्या किया। धनखड़ के बयान पर मनोज झा का बयान, बोले इस समय देश में चल रहा है अघोषित आपातकाल। दिल्ली के 123 संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड के कब्जे को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई। वक्फ कानून पर बोले असदुद्दीन ओवैसी। कहा, पूरे देश में चलेगा हमारा प्रदर्शन। निशिकांत दुबे के बयान पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने पारित किया प्रस्ताव। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का बयान। का निशिकांत दुबे को बीजेपी और उनकी सरकार का संरक्षण हासिल। महाराष्ट्र सरकार ने हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बनाने का आदेश वापस लिया। बिहार में आज दोपहर 12 बजे होगी महागठबंधन की मीटिंग। पीएम के बिहार दौरे से पहले पोस्टर वॉर, आरजेडी ने पोस्टर के जरिए किया हमला। लखनऊ में आज यूपी कांग्रेस की बड़ी बैठक। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में सुबह 11 बजे होगी बैठक। बागपत के डगरपुर गांव में गुर्जर समाज की पंचायत में उठी आवाज। शादियों में महिलाओं का डीजे पर डांस बैन करने का रखा प्रस्ताव। ओडिशा के सुंदरगढ़ में नाबालिग लड़की से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 3 लोगों किया अरेस्ट। यूपी के अमरोहा में मामा संग फरार हुई शादीशुदा भांजी घर से 2.5 लाख रुपए कैश और जेवरात लेकर हुई फरार। पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। देश के कई राज्यों में आज भी जारी रहेगा हीट वेव का सितम। मुरादाबाद में जंगल में लगी आग, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों की मदद से आग बुझाई गई। लखनऊ में कृष्णानगर गुरुद्वारा से सटे मकान की पहली मंजिल पर लगी आग।